वेलकम बाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका टाइटल क्या था, रेशियो एनालिसिस। और रेशियो एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो रेशियो एनालिसिस होता है ये इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा था। अब ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है, जैसे कि हम नॉर्मली बोलें कि रेशियो होता क्या है, तो हमने बोला था रेशियो जो होता है टू वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप को बताता है। वो वेरिएबल जैसे हम देखें, इन द केस ऑफ करंट रेशियो हम देखें, करंट रेशियो को हमने क्यों लिया है, क्योंकि पॉपुलर रेशियो है। जब मैं आपको रेशियो के टाइप पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको करंट रेशियो से शुरुआत करवाऊंगा। तो करंट रेशियो को यदि हम देखें तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, टू वेरिएबल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप बता रहा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर का रहता है, हमारी हार्ट बीट का रहता है, हमारे ब्लड प्रेशर का रहता है, ह्यूमन बॉडी की यदि हम देखें तो हर चीज़ का एक रेशियो होता है। ऐसे ही जब हम फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर भी हम रेशियो को देखते हैं। जैसे करंट रेशियो के अंदर आप देखें तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का 2:1 रेशियो है। मतलब है यदि करंट असेट्स की बात करें तो करंट लायबिलिटीज के 2 टाइम्स होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमने दो कंपनियों के बारे में कंपैरिजन किया था कि आइडियल रेशियो 2:1 है, आदर्श अनुपात। ए लिमिटेड का रेशियो जो है 2.5 आ रहा है, 1:1 आ रहा है। बी लिमिटेड का 1.5:1 आ रहा है। तो इसका आइडियल रेशियो से ज़्यादा है तो इसकी लिक्विडिटी इससे अच्छी होगी, और इसकी लिक्विडिटी जो आइडियल रेशियो से कम है 1.5, तो इसकी लिक्विडिटी इससे कम होगी। अब रेशियो की शुरुआत करते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया भी था कि जो रेशियो के अंदर हम पढ़ेंगे, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो पढ़ते हैं तो पहला आता है लिक्विडिटी, जिसको हम बोलते हैं सोल्वेंसी। लिक्विडिटी और सोल्वेंसी, लिक्विडिटी को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, और जो अपनी सोल्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे, कि रेशियो एनालिसिस जब हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले रेशियो होते बहुत सारे हैं, पहले हम उनको समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, और क्लासिफिकेशन और रेशियो के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, करंट रेशियो वगैरह पढ़ेंगे। तो ये जो करंट रेशियो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो बोलते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं। फिर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में चलेंगे, जिसको हम सोल्वेंसी रेशियो बोलेंगे। और फिर हम चलेंगे एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो के अंदर, और सबसे लास्ट में आएगा अपना प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स फ्रॉम सेल्स, प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल। इसको हम पढ़ेंगे। इस चीज़ को हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखें तो थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे करंट रेशियो, क्विक रेशियो को पढ़ेंगे। तो आगे जो मैं आपको ले चलता हूँ वो मैं आपको लिक्विड रेशियो पर ले चलता हूँ। अपना जो आगे का टॉपिक है वो किस पर पढ़ेंगे, हम लिक्विड रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे 3 जो चीज़ें आ रही हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पहला आ रहा है करंट असेट्स, दूसरा आ रहा है करंट लायबिलिटीज, और तीसरा आ रहा है क्विक असेट्स। इनको हमें आगे के पेजों में समझना होगा कि करंट असेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, क्विक असेट्स क्या है। तो इसको मैं आपको समझाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि यदि आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा हो तो आपको याद हो, हम वर्ड पढ़ते थे करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। याद है आपको? याद है? आप कहेंगे यस सर। करंट मीन्स क्या होता था, शॉर्ट टर्म, और जो आपका याद हो आपको, और असेट्स मीन्स क्या होता था, रिसीवेबल। ठीक है ना? ऐसे ही करंट शॉर्ट टर्म और लायबिलिटीज का मीन्स क्या होता था, पेबल होता था। जैसे कि मैं आपसे नॉर्मली डिस्कस करता हूँ, आप मुझे बताइएगा यदि मैं बोलूँ यहाँ पे कि जैसे करंट इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारी करंट असेट्स शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है कि नहीं है। शॉर्ट टर्म का मतलब है इससे हमें 1 साल के अंदर पैसा मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल करंट इन्वेस्टमेंट से हमें पैसा मिल सकता है। फिर हम डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल देखें। जब हमने वर्किंग कैपिटल का साइकिल देखा था, ऑपरेटिंग साइकिल, तो हमने कहा था कि जो डेटर्स होते हैं, जो बिल्स रिसीवेबल होते हैं, इनसे हम पैसा विद इन 1 ईयर ले लेते हैं। तो ये भी अपना करंट असेट्स रहा। डेटर से भी हम पैसा ले लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, कैश लगाएंगे, परचेज करेंगे, क्रेडिट सेल्स करेंगे, फिर दोबारा कैश लेंगे, फिर दोबारा कैश लगाएंगे, फिर दोबारा परचेज करेंगे, फिर दोबारा सेल करेंगे, फिर दोबारा डेटर्स होंगे, फिर दोबारा कैश लेंगे, फिर दोबारा कैश लगाएंगे। तो जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होते हैं ये क्या होते हैं आपके, बोलो?
करंट असेट्स होते हैं। ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, आप यदि देखें तो हम अपने एक्सपेंसेस के अंदर मोबाइल का एक्सपेंसेस देखें, हम एडवांस में ही 1 महीने का, 3 महीने का या फिर 6 महीने का जो भी हम रिचार्ज करा लेते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो वो हमारे लिए करंट असेट्स है कि नहीं है कि नियर फ्यूचर हमें उससे रिसीवेबल है, वो सर्विस हमें रिसीव्ड होगी। ऐसे क्या होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होती है अर्न इनकम, कि हमने किसी को मान लीजिए गुड्स क्रेडिट में सेल कर दिया लेकिन उससे पैसा मिलना बाकी है, यदि हम गुड्स में डील कर रहे हैं, ठीक है ना, हम गुड्स को सेल परचेज कर रहे हैं। ऐसे ही सर्विस सेक्टर के अंदर क्या होता है, हमने किसी को सर्विस दे दी और उससे पैसा मिलना बाकी है, तो जो इनकम उससे होने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे एक्रूड या अर्न इनकम बोलेंगे। तो ये भी अपनी करंट असेट्स हुई। फिर हम बात करेंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी अपने करंट असेट्स होते हैं कि इससे इमीडिएटली हमें पैसा मिल जाता है। कैश हमारे पास है तो इमीडिएटली हम यूज़ ले लेते हैं, कैश बैंक में भी है तो हम चेक के थ्रू या फिर पैसा निकलवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए करंट असेट्स है कि नहीं, आप कहेंगे यस सर ये करंट और असेट्स शॉर्ट टर्म रिसीवेबल है, कैश भी, ठीक है ना। फिर हम बात करेंगे एडवांस टैक्स की। जैसे कभी कभी क्या होता है अपना जो पेमेंट ऑफ टैक्स एक्स्ट्रा हो जाता है, जो एक्चुअल अमाउंट बनता है तो वो एडवांस टैक्स कहलाता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है करंट असेट्स, नियर फ्यूचर उसका एडजस्टमेंट करना होता है। फिर हम स्टॉक इन्वेंट्री की बात करें तो ये भी हमारे लिए क्या है करंट असेट्स है। तो हमें करंट असेट्स की मीनिंग और एग्जांपल समझ आए। करंट असेट्स की मीनिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि करंट मीन्स शॉर्ट टर्म, और जो आपका असेट्स का मीन्स है वो क्या है आपका रिसीवेबल। तो वो असेट्स जिससे हमें शॉर्ट टर्म में रिसीव होता है उसको हम क्या बोलते हैं करंट असेट्स बोलते हैं। ऐसे हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो करंट मीन्स शॉर्ट टर्म और लायबिलिटीज़ मीन्स पेबल। तो ऐसी लायबिलिटीज़ जिसको हम शॉर्ट टर्म में पे करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे करंट लायबिलिटी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि हमने करंट इन्वेस्टमेंट लिया है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिया है, तो हम करंट बोरोइंग को ले सकते नहीं ले सकते उसका अपोजिट। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे पैसा लगा रखा है तो किसी ने हमारे यहाँ पे भी पैसा लगा रखा होगा, तो जिसने हमारे यहाँ पे पैसा लगा रखा है तो करंट इन्वेस्टमेंट का रिवर्स क्या हो गया करंट बोरोइंग, ठीक है ना। जैसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, बैंक में पैसा जमा है, ठीक है ना, हमने पैसा लगा रखा है तो बैंक ने हमें पैसा दे रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल ये आपका हो गया। डेटर्स का रिवर्स क्या होगा क्रेडिटर्स होगा नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल का उल्टा क्या होगा बिल्स पेबल होगा नहीं होगा। हम कंबाइंडली इन दोनों को डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को रिसीवेबल बोलते हैं और क्रेडिटर और बिल्स पेबल को पेबल बोलते हैं कंबाइंडली, है ना। फिर ऐसे प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो इसका रिवर्स क्या होगा अपोजिट क्या होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आपकी एक्रूड इनकम है तो अनएक्रूड इनकम होगी, अर्न या अनअर्न इनकम होगी, बोलो होगी नहीं होगी। कैश एट बैंक है तो उसका उल्टा क्या होगा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। आपका एडवांस टैक्स है तो उसका उल्टा क्या होगा अनपेड टैक्स होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म पेबल होंगे नहीं होंगे, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म पेबल होंगे, करंट लायबिलिटीज़ होंगे। तो आई थिंक आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो चीज़ आपको समझ में आई कि करंट रेशो के अंदर करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करते हैं। तो आप करंट रेशो के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, इसके साथ हम क्विक रेशो के क्वेश्चंस भी करेंगे। करंट और क्विक रेशो के अंदर आप देखें तो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बस चेंज क्या हुआ जब करंट रेशो लेते थे तो करंट आता था ऊपर और जब क्विक ले लें तो यहाँ पे क्विक असेट्स आ रहा है, बस ये अंतर है। और इनके आइडियल रेशो की भी हमने बात की थी, वो हमने प्रीवियस जब हमने आपको वीडियो दिखाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा तो वहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इनके आइडियल रेशो जो होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे करंट असेट्स का आइडियल रेशो क्या है, करंट रेशो का आइडियल रेशो क्या है, ठीक है ना। जैसे 2:1 मैंने आपको बताया था, याद हो आपको 2:1 है ना। ऐसे मैं आपको लिक्विड का भी बताऊंगा, तो वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।